जब भी आप ट्रेड करते हो आपके माइंड में बस ये चलता है कि यार किसी एक दिन बहुत बड़ा मोमेंटम अगर मैं कैप्चर कर लूं, कोई बहुत बड़ा पैसा बना लूं तो फिर मजा आ जाए। लेकिन होता जस्ट इसका ऑपोजिट है। आप छोटे छोटे प्रॉफिट करते हो लेकिन एक दिन एक इतना बड़ा लॉस करते हो कि सारा प्रॉफिट जो आपने टुकड़ों टुकड़ों में जमा किया है वो सूद समेत मार्केट को दे देते हो। और ये लूप इतना लंबा टाइम से चलता आ रहा है कि इसका आज तक ब्रेकआउट नहीं आया है। आज तक एक बड़ा मोमेंटम जिसको पकड़ने का आपका प्लान रहता है, आपको पता रहता है कि ये ट्रेड दे सकता है, ये ट्रेड दे सकता है, ये ट्रेड दे सकता है, बट फिर भी अगर आप उस ट्रेड को ले भी लेते हो फिर भी उस ट्रेड को होल्ड नहीं करते हो, अर्ली एग्जिट कर जाते हो और बाद में रिग्रेट करते हो कि शिट यार इस मोमेंटम को अगर राइड करता तो शायद इसमें बड़ा पैसा बन सकता था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप एक बड़ा मोमेंटम राइड कर सकते हो, उसको प्लान कैसे कर सकते हो और क्या चीज का रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल से लेके साइकोलॉजी, इन दोनों चीज को जब आप मिक्स करते हो तभी जाके इस टाइप का कोई रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल को भी मास्टर करेंगे तो बहुत बड़ा पैसा बनेगा नहीं, क्योंकि टेक्निकल आपको क्या देगा, एंट्री। आप ग्रेटेस्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हो बहुत बढ़िया टेक्निकल को मास्टरी करके, और सिर्फ साइकोलॉजी को अगर मास्टर करेगा कोई बंदा तो वो क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। बट अगर आपका एंट्री गलत है जिसमें बड़ा मोमेंटम का अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो उस चीज को आप होल्ड करते हो तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिखता तो है, बाद में वो सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है क्योंकि आपको प्रॉपर पता ही नहीं होता है कि निकलना कहां है। इसलिए टेक्निकल आपको एंट्री देगा, एग्जिट देगा, और साइकोलॉजी आपको हेल्प करेगा उस चीज को होल्ड करने में, उस जर्नी को देखने में, पीएनएल जब बढ़ रहा होगा उस चीज को देखने में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा और चीजें बताऊंगा भी कि कैसे मार्केट में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, चार्ट वाइज, साइकोलॉजी वाइज, दोनों चीजें बताऊंगा। कोई भी ऐसा चीज नहीं बताऊंगा जिसमें हवा हवाई बातें हो। जो किया है, जो दिखाया है, उसी चीज पे डिस्कशन करूंगा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी दिख रहा होगा आपको बिटकॉइन का चार्ट। अभी रिसेंट में सबसे ज्यादा देखो, वीडियो कब अपलोड हो रहा है, आप कब देख रहे हो, इस पे तो अलग बात है, मैटर अलग चीज है, बट जब मैं शूट कर रहा हूं उसके लिए रिसेंट एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये बिटकॉइन का एग्जांपल मुझे दिखा। ठीक है, इसमें दो बहुत बड़े आपको दिख रहे होंगे मोमेंटम। सबसे पहले बिटकॉइन जो है एक रैली करके रॉकेट की तरह ऑल टाइम हाई को टच करता है, और दूसरा टाइम क्या होता है कि उसके जस्ट अगले दिन ही जो है मार्केट फॉल करके पूरा का पूरा नीचे आ जाता है 6000 पॉइंट। ये एक अच्छा खासा मोमेंटम है। अब इसमें दो रिस्क रिवॉर्ड टूल्स आपको ड्रॉ किए हुए दिख रहे होंगे, जो लग रहा होगा कि ऐसे ही रिस्क रिवॉर्ड टूल ड्रॉ कर दिया। ये दोनों का 1 मिनट का रिवर्सल पॉइंट मैंने पब्लिकली आई थिंक 400-500 लोगों के बीच में डिस्कस किया है। ठीक है, एक ये और एक ये। अब इस चीज में मैं आऊंगा, ये चीज आपको बस मैं सिखाना चाहता हूं कि कैसे आप पहले टेक्निकल वाला पार्ट कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बड़ा मोमेंटम का। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये वाला ट्रेड मान लो ये कब बना था, 13 अगस्त 31 या 32-33 मतलब टाइम में बना था। अब ये मेरा लाइव है जिसमें मैंने इस ट्रेड को जब बन रहा था उससे जस्ट पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करके पब्लिकली बताया। आईटीआर फाइलिंग का टाइम आ चुका है, और अगर आप एक ट्रेडर हो तो भूल जाओ सिंपल आईटीआर फाइलिंग। ये एक मिशन बन चुका है, मैनुअली तो बहुत मुश्किल है। अगर आप भी हर साल पूरा पीएनएल रिपोर्ट निकाल के एक्सेल में फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट करते हो तो ध्यान से सुनो। अगर आपको इस साल लॉस हुआ है ट्रेडिंग में तो ये लॉस आपको अगले साल टैक्स बचाने में हेल्प कर सकता है। और अगर आप जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन कितने भी जगह ट्रेड या इन्वेस्ट किया तो आपको हर ब्रोकर का लॉगिन खोलना, पीएनएल डाउनलोड करना, मैच करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब क्लियर टैक्स पे एक क्लिक पे सारा डेटा फैच होता है, ऑटोमेटिक, एक्यूरेट। क्लियर टैक्स पे आप इजीली टैक्स फाइल कर सकते हो खुद से। स्टेप 1 लॉगिन करो क्लियर टैक्स पे। स्टेप 2 पैन डिटेल्स डालो। 95% इन्फो आपका फिल हो जाता है पैन कार्ड डालने से ही। स्टेप 3 फॉर्म 16 अपलोड करो, सैलरी और डिडक्शन आ जाएंगे। सिलेक्ट योर ब्रोकर, यहाँ पे 80 प्लस ब्रोकर हैं स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो एंड यूएस स्टॉक के। ऑप्शन 1 लॉग इन एंड इंपोर्ट पीएनएल ऑटोमेटिकली। फॉर दैट क्लिक ऑन लॉग इन, इंपोर्ट, साइन इन टू योर ब्रोकर अकाउंट, फिर अपने आप आ जाएगा कैपिटल गेन्स। ऑप्शन 2 अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म से टैक्स पीएनएल डाउनलोड करो, फिर ब्राउज फाइल्स पे अपलोड करो और प्रोसीड दबाओ। इसके बाद क्लियर टैक्स ट्रेड को ब्रेक डाउन करता है, लॉन्ग टर्म्स गेन, शॉर्ट टर्म गेन, इंट्राडे इनकम और एफएनओ इनकम, सब कुछ डैशबोर्ड पर। अगर पिछले 8 साल में कोई भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया है, क्लियर टैक्स उसे भी सेट ऑफ कर देगा ताकि आपको मिले मैक्सिमम टैक्स रिफंड, और इस साल के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कर देगा। एंड में आपको एक समरी रिपोर्ट आ जाएगा। इतना आसान है आपके लिए कौन सा रिजीम बेस्ट है एंड आपका आईटीआर टाइप कौन सा है, ये ऑटोमेटिकली बता देगा। क्लियर टैक्स आपका रिटर्न फाइल करता है विद 100% एक्यूरेसी एंड दे गिव इवन फ्री टैक्स नोटिस सपोर्ट। तो इस बार आईटीआर फाइलिंग में स्ट्रेस नहीं। चेक क्लियर टैक्स नाउ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूज कोड टू गेट एक्सक्लूसिव 10% डिस्काउंट्स। लॉस रहेगा जस्ट इस कैंडल के नीचे, छोटा सा माइक्रो स्टॉप लॉस 88 पॉइंट का, कोई खास स्टॉप लॉस नहीं है। अब यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, मैंने इस चीज को लिया भी था, आप देख रहे होंगे मेरा प्रॉफिट भी चल रहा है $400 का कुछ, और इसको मैंने छोड़ा, फिर लाइव मेरा 1 घंटा का खत्म हो गया था। इसके अगले दिन ये मैंने बोला भी था कि ये बहुत बड़ा मोमेंटम जाएगा। फिर 14 तारीख को बारी आती है शॉर्ट वाले ट्रेड की, और शॉर्ट वाले ट्रेड में जो है वो बना था लगभग वही 9:33-34 के आसपास के रखा, बट 200 पॉइंट का टारगेट देख के छोड़ दिया। तो ये कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मुझे दे सकता था। जस्ट मैं बोला कि देखता हूँ
कि ये कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड हमें दे सकता था। ये वाला रियल ट्रेड मैंने नहीं लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि देखो कितना बड़ा प्रॉफिट ये दे सकता है, आपको सीखने को मिलेगा। और जस्ट ये वाला ट्रेड मैं अगर 1 मिनट के कैंडल पे दिखाऊं तो वो कुछ यहाँ पे क्रिएट हुआ था 9:33 में, लाइव में जो 9:33 में बताया भी था, टाइम 9:33 ही हो रहा था 14 अगस्त को। ये दोनों ट्रेड फिनोमिनल चला। आप दोनों लाइव का लिंक हो सकता है डाल दूंगा। अब मैं दोनों चीज को डिकोड करूं टेक्निकली कि क्या इसके पीछे रीजन है जो इतना बड़ा फॉल आ गया, और क्या इसके पीछे रीजन था कि इतना बड़ा राइज आ गया। और आप इन फ्यूचर चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करो, निफ्टी करो, सेंसेक्स करो, बिटकॉइन करो, क्रिप्टो करो, गोल्ड करो, जिस चीज में करो, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला रूल क्या है, टेक्निकल के चीजों को अगर आपको समझना है तो मैं ऐसे लिखा हूं, टेक्निकल प्लस साइकोलॉजिकल इक्वल टू बिग मनी। आपको एक चीज तो पता होगा, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको जो है अपने लॉसेस को अपने प्रॉफिट से हमेशा स्मॉल रखना होगा। अगर आपका प्रॉफिट बड़ा है लेकिन आपका लॉसेस उससे भी काफी बड़ा है, दैट मीन्स कि आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर रहे हो, लॉस मेकिंग ट्रेडर में जाते जा रहे हो। अब 5 चीजें आपको पता है, चीजें मैटर करती है, जैसे कि आप एक स्मॉल लॉस करते हो या फिर स्मॉल प्रॉफिट करते हो, बिग प्रॉफिट करते हो, बिग लॉस करते हो और ब्रेक इवन रहते हो। एक चीज जैसे ही आप काटते हो बिग लॉस तो आप मार्केट में ब्रेक इवन हो जाते हो, सीधे ब्रेक इवन हो जाते हो। और एक चीज जैसे ही आप ऐड करते हो वो है बिग प्रॉफिट। आफ्टर कटिंग बिग लॉस, इसको काटने के बाद जब आप इसको ऐड करते हो तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाते हो। ये सिंपल फंडा है। अब समझना बात को। और ये बिग प्रॉफिट बनने के लिए क्या चाहिए? अब बिग प्रॉफिट बनाने का देयर आर 2 वेज कि जिससे कि बिग प्रॉफिट आपका मार्केट में बन सकता है। क्योंकि अभी आप चाहे कितना भी एक्यूरेसी पे फोकस कर लो, कुछ भी दिमाग लगा लो, मार्केट एनालिसिस का बादशाह बन जाओ, बाप बन जाओ, बट फिर भी आप मार्केट में एट द एंड लॉस में ही रहोगे। क्योंकि आप 4 दिन प्रॉफिट करोगे इतना इतना और 1 दिन लॉस करोगे इतना बड़ा। तो ये चारों दिन जो है इसमें ही आ जाता है। ये सारा जो 4 दिन का आप देख रहे हो, ये सारा लॉस लेने के बाद भी इतना एरिया जो है खाली बच रहा है आपका, जो कि मार्केट एक्स्ट्रा ले लिया है आपसे पैकेट से। तो तरीका क्या है? तरीका सिंपल है, बिग प्रॉफिट चाहिए। लेकिन बिग प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करता है एक ट्रेडर? सोच के बताओ आपने क्या किया था बिग प्रॉफिट बनाने के लिए। जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था मुझे भी लगता था कि यार बिग प्रॉफिट बनाना होगा, तो मैंने बिग प्रॉफिट बनाने के लिए सोचा क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगा, एक दिन बैठा रात में और मैंने प्लान बनाया कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मुझे अपना क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जो ये क्वांटिटी है इस चीज से तो काम नहीं होने वाला, आई विल हैव टू इंक्रीज माय क्वांटिटी। एक काम करते हैं, कैपिटल डबल करते हैं, रिस्क डबल करते हैं और इस तरीके से जो है मेरा प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने भी ये फैसला लिया होगा, कभी ना कभी रात में बैठ के प्लान बनाया होगा और कैपिटल जुगाड़ भी कर लिए होंगे। बट मैं चाहता हूं कि हल्का सा रिमाइंड करो उस दिन को और मुझे बताओ कि ये जो बिग प्रॉफिट बनाने के लिए जो आपने ये प्लान बनाया और कैपिटल डबल किया, क्वांटिटी डबल किया, आई जस्ट आस्क यू कि क्या हुआ था? प्रॉफिट डबल हुआ था या लॉस डबल हुआ था? इवन अकाउंट भी ब्लो बहुत सारे लोगों का हुआ होगा, मेरा भी लॉस ही ज्यादा हुआ। तो इस तरीके से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सामने आता है वो ये कि अगर मैं कैपिटल बड़ा करता हूं ग्रो करने के लिए, मान लो मैं एक 25,000 वाला ट्रेडर हूं या 25 लाख वाला ट्रेडर हूं, जो भी है, बट मैं इसमें तो ट्रेड करने वाला नहीं हूं, मेरा टारगेट तो 50 है, मेरा टारगेट तो 1 CR है। अब इस टारगेट तक पहुंचने के लिए जब भी मैं कोई एक ऐसा स्टेप लेता हूं जिस स्टेप से मुझे यहां से यहां तक पहुंचने में हेल्प मिलेगा, मैं 2 पॉइंट नीचे आ जाता हूं, 2 लेवल और नीचे चले जाता हूं। जब भी मैं कोई सीढ़ी जंप करने का कोशिश करता हूं, मैं 4 सीढ़ी नीचे गिर जाता हूं। अब आप बोलोगे कि एक काम करेंगे, 1 महीने तक प्रॉफिट कमाएंगे, उसके बाद जो है क्वांटिटी हम लोग बढ़ाएंगे। आप 1 महीने भी लगातार अगर ट्रेड किए और ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहे, आप फिर भी क्वांटिटी बढ़ाओगे, फिर भी आप जाके जो है ब्लंडर कर दोगे। कैपिटल जैसे ही आपने इंट्रोड्यूस किया बड़ा या फिर क्वांटिटी डबल किया, सीधे साइकोलॉजी हंट हो जाता है। तो इस तरीके से तो ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है मार्केट में। तब फिर कैसे होगा? अगर ग्रोथ ही करना है हमें, और चाहे हम लॉस करें तो ग्रो नहीं कर पा रहे, चाहे हम प्रॉफिट करें तो भी ग्रो नहीं कर पा रहे, तो तीसरा रास्ता आता है जो कि इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं, वो है बिग प्रॉफिट बनाने का दूसरा रास्ता है बिग मूव। अब ये बिग मूव का क्या सीन है समझना। बिग मूव कैप्चर करने के लिए आपको क्या करना होगा? 2 तरीका है, डबल क्वांटिटी, दूसरा तरीका है डबल मूव। डबल क्वांटिटी जो है वो आपको डबल लॉस की तरफ लेके जाएगा, दूसरा तरीका है डबल मूव। अब ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि फिनोमिनल होता है। अगर आपको मैं यहाँ पे भी दिखाऊं, इवन मेरा खुद का ट्रेड लिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञानबाजी वाला बात, इसका लाइव का लिंक भी पोस्टेड होगा, आप देख लेना, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे रिस्क रिवॉर्ड 1:10 प्लस रनिंग था, और मैंने बताया भी था सारे लोगों को कि इसको आप चाहो तो बहुत बड़े टारगेट्स के लिए जो है आप प्लान कर सकते हो, उसको होल्ड कर सकते हो। उसमें 600 समथिंग मैंने भी कुछ बनाया था, कैपिटल भी बहुत छोटा था, सिर्फ $800 का कैपिटल था, कोई बहुत बड़ा नहीं। अब इसका प्रूफ मांगने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये लाइव में लिया हुआ ट्रेड है, आप जाके चेक ही कर सकते। अब डबल मूव के लिए क्या करना पड़ेगा या ट्रिपल मूव के लिए क्या करना पड़ेगा? आप सिर्फ बैठोगे मार्केट में और सोचोगे कि बड़ा मूव यहां से आ जाएगा। एक ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है, क्या करता है, कोई भी ट्रेड लेता है और बस सोचते रहता है यहां से पट जाएगा, यहां से कोई कैंडल उड़ जाएगा, यहां से रॉकेट बन जाएगा। नहीं बनेगा जब तक कि उसके पास कोई फंडामेंटल रीजन नहीं रहेगा बड़ा मूव देने का। अब वो फंडामेंटल रीजन क्या है जिससे कि बड़ा मूव आप फाइंड आउट कर सकते हो? देखो, एक न्यूटन का लॉ है, मैंने पास्ट के वीडियोस में भी ये बातें बताई है कि
कोई भी चीज जो भी अपना स्टेट है उसी में रहेगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे। कोई अगर बदमाश है तो उससे आप बदमाशी एक्सपेक्ट करो, कोई अगर सीधा है तो उससे सीधापना ही एक्सपेक्ट करो, कोई अगर लालची है तो उससे लालच एक्सपेक्ट करो, कोई अगर गुस्सैल है तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपके कोई बात से गुस्सा तुरंत वो हो जाएगा। जो जिसका नेचर है वो अपने नेचर को तुरंत नहीं बदलता। कहते भी है ना कि नेचर और सिग्नेचर जल्दी नहीं बदलता या कभी नहीं बदलता, बट मार्केट में शिफ्ट होता है और ये शिफ्टिंग कभी कभी होता है। तो आपको शिफ्टिंग के पीछे फोकस नहीं करना है, यानी कि जब मार्केट साइडवेज हो रहा है तो आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि ये मिल जाएगा आपको। जब मार्केट ये हो रहा है तो आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ऑप्शन सेल करने लगते हैं लोग। अगर मार्केट में ये हो रहा है तो जल्दी एक्सपेक्ट मत करो रिवर्स हो जाएगा। ये सारा चीज जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि समझना होता है मार्केट में। बट क्या होता है ना, हम लोग उल्टा ही चलते हैं, साइडवेज में ब्रेकआउट ढूंढते हैं, ब्रेकआउट में साइडवेज ढूंढते हैं, ट्रेंड में रिवर्सल ढूंढते हैं, रिवर्सल में ट्रेंड ढूंढते हैं, ये वॉलेटिलिटी ढूंढते हैं। यही सब हमारा माइंड करता है। अब अगर मैं आपको दोनों का जो भी ट्रेड्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इस ट्रेड के पीछे का थोड़ा सा साइकोलॉजी बताऊं तो आपको समझ में आएगा कैसे। सबसे पहला चीज, बड़ा टाइम फ्रेम, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी भी आप जो है याद रखिएगा, जब भी कोई मार्केट को 10% चढ़ाया है तो वो ये सोच के नहीं चढ़ाता है कि 10% चढ़ा के छोड़ दूंगा। वो चाहता है कि इसको और भी चढ़ाएंगे, 20% भी चढ़ाएंगे, 30% भी चढ़ाएंगे। वो उसका माइंडसेट रहता है। जब मार्केट खड़ा है, आप देखना कोई स्टॉक अगर नोटिस करना, आप कोई स्टॉक ही ट्रेड करते होंगे, कोई जो स्टॉक 1% चढ़ा है वो 2% नहीं चढ़ सकता है, 3% नहीं चढ़ सकता है। अगर वो 0.5% पे है तो उसका चांसेस है कि वो उसी रेंज में रह जाएगा दिन भर। लेकिन कभी जाके आप चेक करना, मेरा एक एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं, आप करके देखो, मजा आएगा। आप 5 कंपनी जो है वो ऐड कर लो नाम। अगर किसी कंपनी के स्टॉक्स में मान लो मोमेंटम जो है वो आपको दिख रहा है 0.5%, 0.3%, 0.2%, इस तरह के 5 टॉप गेनर और टॉप लूजर डालो जो 4%, 5% चढ़ा हुआ गिरा हुआ है। आप नोटिस करना, जो 5% चढ़ा है वो कभी कभी 9% चढ़ जाएगा, 10% चढ़ जाएगा, 12% भी चढ़ जाएगा। और जो 0.2, 0.5 है वो डबल यानी कि 1% का मूव देने में भी हालत खराब कर देगा। दैट मीन्स कि आपको एक्सपेक्टेशन कभी भी उस चीज से नहीं करना है जो कि मोमेंटम में नहीं है। आप सोच के देखो, मान लो जैसे कि बिटकॉइन ही देखते हैं, आप सिर्फ नोटिस कीजिए, अगर मार्केट उड़ना स्टार्ट किया, यहां से उड़ना स्टार्ट किया, आप देखो हर बार रिट्रेसमेंट के बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं से फिर से रॉकेट मूव आ जाता है। नो डाउट इसका सेटअप भी है हमारा, वो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी सेटअप, जिसके थ्रू हम लोग एंट्री करते हैं। लाइक अगर कोई लो है तो उस लो को जब दोबारा ब्रेक करेगा तो इस टाइप से हम लोग जो है लिक्विडिटी सेटअप पे काम करते हैं। और जितने भी यहाँ पे दिख रहा होगा ना, वो सारे सेटअप जो है ऑलरेडी टेलीग्राम पे भेजे हुए रहते हैं। आप देखोगे मिला के तो आपको हर एक मूव जो कि मार्केट किया है, जस्ट लाइक दिस, वो सारा समय से पहले हम लोगों ने बता दिया है, ताकि हमारे जो भी इसमें लोग थे वो इस चीज का बेनिफिट उठाएं। ठीक है, भयंकर रिस्क रिवॉर्ड, इस टाइप का रिस्क रिवॉर्ड, ये लग सकता है इम्पॉसिबल टाइप का, मैं समझ रहा हूं, ये लग सकता है इम्पॉसिबल टाइप का। अब यहां से देखना कि यहां पे देखो बहुत बड़ा मोमेंटम आया। हम लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा, मार्केट क्या सोचता है कि थोड़ा गिराओ, सबको बाहर करो, मुझे और मूव करना है। और इस तरीके से बार बार मार्केट अपना जो भी रिक्वायर्ड लिक्विडिटी था उसको ले लेके मार्केट जो है मूव करते गया। जस्ट लाइक यहाँ पे फिर लिक्विडिटी एक बार से नहीं हो पाया, दूसरी तीसरी बार लेने के बाद फिर मूव किया और ये करते करते देखिए आप ध्यान से कि जो मार्केट था रिसेंट में यहाँ पे बहुत ही बड़ा मूव आया था, अगेन फिर यहाँ से बहुत बड़ा मूव आया था। तो इस चीज को देखने के बाद जब मैंने ये कैंडल देखा था यहाँ पे कि ये बहुत बड़ा कैंडल है, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि रिसेंट हाई जो है वो अपकमिंग आने वाला है। और मार्केट जब भी कोई टारगेट को देखता है तो उस टारगेट को टच करने के लिए जाता ही जाता है। इसके कारण यहाँ पे मैंने 1 मिनट के कैंडल पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, समझ में नहीं आएगा, 1 मिनट के कैंडल पे जो हम लोगों ने 13 जुलाई को देखा था एंट्री, उसको देख के उसका इतना टारगेट तो नहीं बोल सकता हूँ, बट ऑल टाइम हाई का टारगेट जो है वो हम लोगों ने इसमें एक्सपेक्ट किया। और जस्ट ऑल टाइम हाई, मेरा कोई वेबिनार अगर ज्वाइन किए होंगे इससे पहले तो उनको पता होगा, मैंने ये चीजें 10-20 बारी बता चुका हूं आप सभी को कि जब भी बिटकॉइन ऑल टाइम हाई को टच करता है तो क्या होता है। जस्ट अ रिमाइंडर, उनके लिए भी एक रिमाइंडर होगा कि देख लिए होंगे, बहुत बारी आप सभी को बताया, फॉल भी आया। अब इस चीज के कारण अब जो बाइंग का ट्रेड था वो बड़ा मूव क्यों देगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई जाने वाला है। और जो सेलिंग का ट्रेड है वो सबसे बड़ा मूव क्यों दे सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई ले चुका है मार्केट। अब इसके अंदर बहुत डीप एनालिसिस भी था, ये सारा एनालिसिस अब लाइव देख लेना या फिर समझ लेना, मिल जाएगा। अब इसके कारण मैंने ये सारी चीज जब अपने मेंबर्स को बताया कि फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो इमोजीज डालो, 4500 लोगों में से इतना सारा इमोजीज आया कि यस, ये दोनों जो डेस्टिनेशन वाला ट्रेड था, इस ट्रेड के बारे में मुझे जानना है। तो अब मैं जो आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला है वो देने वाला हूं, उस चीज को ध्यान से सुनना। क्या है, इस चीज को नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा हेल्प आएगा। अगर मार्केट में आपको बिग मूव चाहिए, पहला क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, आपको ये देखना है कि क्या कोई टारगेट आने वाला है क्या। जैसे कि टारगेट क्या हो सकता है, लाइक ऑल टाइम हाई अगर मान लो, या फिर रिसेंट बिग लिक्विडिटी, इस टाइप का कोई सा भी बहुत बड़ा
मेजर लेवल, अगर ये पेंडिंग है, लाइक यहाँ पे है और मार्केट यहाँ तक आ गया है, तो ट्राई करेगा मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने का। अब आपको ये लेवल निकालने आना पड़ेगा। आप इसको फाइंड आउट अगर नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत है। तो जैसे कि पहला चीज आपको सीखना पड़ेगा बिग लेवल्स को निकालना। जैसे ही आप बिग लेवल्स को निकाले, आपका आधा काम खत्म हो गया। कैसे? अभी रिसेंटली निफ्टी में क्या हुआ था ना, 10 रुपए का ऑप्शन जो था वो 200 रुपए गया था एक्सपायरी में। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़े लिक्विडिटी तक आया था और उसको मैंने अपने डाउट सेशन में ही पहले ही बता दिया था कि इस लेवल को जब भी आए तो मार्केट जो है रॉकेट बनेगा। अब मैं तो इस ट्रेड को लेके प्रॉफिट बनाया था। मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो क्या बोले कि मैंने यहां से शॉर्ट करके इसको एज अ टारगेट देख के ट्रेड में मौका पे चौका मारा। अब बड़ा लेवल पहले निकालने सीखो कि कौन सा बड़ा लेवल है। पहला चीज सीख लिया। दूसरा चीज क्या सीखना है बड़ा लेवल के बाद, कि जैसे ही बड़ा लेवल दिख रहा है आपको, मान लो आप शॉर्ट किए, तो ये शॉर्ट अगर दिख रहा है कि एक बड़ा प्रॉफिट बन सकता है, तो यहाँ पे आपके पास टारगेट है, एग्जिट है, एंट्री आपको ढूंढना है। सेटअप जो है मैं ऑलरेडी बताया भी हूँ, या फिर लाइव वाइव देख ही सकते हो आप। और यहाँ से जो ये ट्रेड बनेगा ये आपको फुल कॉन्फिडेंस देगा होल्ड करने का। ये हो गया पहला। दूसरा, अगर कोई मेजर इवेंट हो चुका है, लाइक जैसे कि बिटकॉइन में ऑल टाइम हाई टच कर दिया था और उसके बाद आप रिवर्सल्स का ट्रेड पकड़े हो, यानी कि मार्केट बहुत बड़े रिवर्सल्स वाले जगह पे, मान लो निफ्टी का जैसे कि मान लो ऑल टाइम हाई या फिर ऐसा कोई वीकली लिक्विडिटी टच किया है मार्केट, तो मार्केट ट्राई करेगा वहां से पूरा अपना गेम चेंज करने का। अगर इस दौरान कोई भी ट्रेड आपने बाई साइड का पकड़ा है तो फिर आप जो है समझ के चलो कि उस ट्रेड को आपको अच्छा खासा होल्ड करने का प्लान बनाना है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड के साथ हो। तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मनी मैनेजमेंट। देखो, आप सीधी सी बात समझो, कोई ट्रेड को आप तभी होल्ड कर पाओगे जब उसके PNL का इफेक्ट आपके ब्रेन पे नहीं पड़े। और उसका इफेक्ट आपके ब्रेन पे इसीलिए पड़ता है क्योंकि आप मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पे आपको 500 दिख रहा है मान लो USD। अब आपको लग रहा है यार ये वाला छोड़ नहीं पाएंगे, क्या पता गिर के ये हमको जो है 200 का लॉस ना करा दे। अब ये 200 का लॉस आपको 2000 बनाने कभी नहीं देगा। अगर आपको 2000 बनाना है तो इस 200 के लॉस से ऊपर उठना पड़ेगा, बट ये 200 का लॉस हो सकता है, ये तो एक फंडामेंटल ट्रूथ है। तो इस चीज से कैसे बचोगे? इस चीज से बचने का सिंपल तरीका है, मान लो अगर आपने एंट्री बनाया कहीं पे और ये ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा मूव के बाद मान लो यहाँ पे आपने 25% अपना जो है पार्शियल एग्जिट मार दिया। अब बोलोगे गौतम भाई मैं तो ट्रेल स्टॉप लॉस करूंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बाहर कर देगा क्योंकि मार्केट वेरी स्मार्ट, एक तो ऐसे ही एंट्री नहीं दे रहा, ऊपर से आप एंट्री में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का कोशिश कर रहे हो, तो वो जाने का तो जाएगा, वो इतना ऊपर जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन आपको निकालने के बाद। तो आप 25% क्वांटिटी मान लो एक डिसेंट प्रॉफिट में बुक कर लिए, तो अब जाने के लिए खोने के लिए उस ट्रेड में आपका कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा और मूव जब आया तब फिर यहाँ पे 25% बुक कर लिए, थोड़ा सा और मूव आया फिर आप 25% मूव कर लिए। इससे क्या होगा कि मान लो अगर ये बहुत बड़ा रिवर्सल आ भी जाता है तो आपके पैकेट से कुछ खास जाने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलमोस्ट एग्जिट करते हुए चल रहे हो और मार्केट में अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी भी आप तैयार करते हुए जा रहे हो कि बचा हुआ है। बहुत मूव कर गया, थोड़ा मोड़ा ऐसा आप जाके उसमें ट्रेल करने का प्लान कर सकते हो। अब इस चीज के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा एक बढ़िया सेटअप का, जो कि ऑलरेडी मेरे वीडियोस वगैरह लाइव वाइव देखते होगे तो आपको पता चल ही जाता होगा, नहीं तो आप रहो, अगर लाइव वाइव रहूंगा तो या तो वीडियोस वगैरह देख लेना, ठीक है। दूसरा, माइंडसेट का, जिसका मैंने आपको तरीका बता दिया, पार्शियल वार्शियल एग्जिट करके। तीसरा, रिस्क को कभी भी बड़ा करके आप बड़ा रिवॉर्ड नहीं बना सकते हो, रिस्क हमेशा छोटा करने का कोशिश करो। लोग बोलेंगे आपको कि 1:200 का रिस्क रिवॉर्ड पॉसिबल नहीं है, मैं बोलूंगा जाके लाइव देख लो। लोग बोलेंगे आपको कि 1 मिनट के कैंडल से रिवर्सल्स पकड़ना पॉसिबल नहीं है, मैं खुद पकड़ के दिखा रहा हूं, होल्ड करके दिखा रहा हूं। तो ये सब चीज को पहले माइंड में एक्सेप्ट करो कि यस, मुझे नहीं पता है कि 1 मिनट का कैंडल में भी रिवर्सल मिल सकता है, बट दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है ऐसा मेथड एग्जिस्ट करता है। क्योंकि सबसे पहला चीज क्या है ना, बिलीफ। अगर आप मानोगे ही नहीं कि स्मॉल स्टॉप लॉस से चीजें हो सकती है, तो फिर देखो आपको मैं जस्ट दिखा रहा हूं कितने रिस्क रिवॉर्ड्स, छोटे छोटे रिस्क रिवॉर्ड से काम हुआ है। अगर आप मानोगे ही नहीं कि यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, आप मानोगे ही नहीं कि इतना छोटा रिस्क से काम हो सकता है, तो फिर रास्ता तो पूरा खत्म है, तब तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो मैंने रास्ता आपको बेसिक दे दिया है, अगर आपको इस पे चलना है तो आप चल सकते हो। बाकी इस ग्रुप के लिए भी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और टैक्स का टाइम आ चुका है, अगर टैक्स भरना है तो क्लियर टैक्स के बारे में बताया है, आप उसके थ्रू भी भर सकते हो। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है। मिलता हूं आप सभी से मैं नेक्स्ट वीडियो में।